फनकार हैं और मैं ज़िम्मेदारों को भी यही मशवरा दूंगा कि आप प्लीज़ वैल्यू वैल्यू एडिशन की तरफ अच्छा आएँ, नहीं, लेकिन क्योंकि लोग मुझे अब वाइल्ड हनी के प्योरपन से ही पहचान दे रहे हैं। एक तो वैल्यू एडिशन का बिल्कुल क्लियर कंसेप्ट दे रहे हैं। जो भी फार्मर मुझे विज़िट करता है तो मैं उनको इस बात पे कायल करता हूँ कि मिडल मैन की बजाय अपनी प्रोड्यूस को खुद मार्केट करना सीखें। तो आपने कि क्या एक दफ़ा बंदे को अपने प्रोडक्ट के लिए कायल करना चाहिए फॉर सिंगल टाइम। सिंगल टाइम, ठीक है जी, वो आपका राइट बनता है और आपको अपने प्रोडक्ट को एक्सप्लेन भी करना चाहिए। लेकिन दूसरी दफ़ा आपका प्रोडक्ट खुद बोले कि मैं, अगर आपने कुछ ठान ली है ना जी बात और आपने कमिटमेंट कर ली अपने आप से, तो दुनिया में कोई भी ऐसा काम नहीं है जो मुश्किल पैसा मुल्क का है ना। तो अगर हमारे मुल्क का पैसा ज़ाया हुआ तो किसका ज़ाया हुआ है? हमारा ज़ाया हुआ। ट्रैश फ्री दे रहे हैं, ट्रैश फ्री ज़ीरो। मैं कहता हूँ कि किसी भी कंपनी के ब्रांड को हमारे इस भूगोल के साथ कंपेयर करके देख लें, आप कहेंगे कि वाकई ये एक्सपोर्ट क्वालिटी का है। और एक हमारा मल्टी वाइटामिन है नेचुरल ऑल इन वन के नाम से, उसमें सारे नट्स हैं और हमने वो डिप किए हुए हैं हनी के अंदर वाइल्ड। तो उन्होंने वहाँ पे डाइस पे जाके कहा जी कि हम पे ट्रस्ट किया, हम रेगिस्तान को भी गुले गुलजार बना देंगे। तो वो बड़ी मोटिवेशन वाले अल्फाज थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मैं हूँ सैयद महमूद बुखारी, आपके अपने यूट्यूब चैनल प्यारा किसान के साथ। नाज़रीन मोहतरम, आज हमारे साथ मौजूद हैं नैयर इदरीस साहब, जो एक कामयाब काश्तकार हैं, जो पढ़े लिखे काश्तकार होने के साथ साथ एक कामयाब बिजनेसमैन भी हैं और जिनको वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स के ऊपर भी अबूर हासिल है और उनकी बहुत सी चीज़ें जो हैं वो मार्केट के अंदर मौजूद हैं। आज हम इनसे गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जनाब? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है जी। माशाल्लाह नैयर इदरीस साहब, आपका एक नाम है माशरे के अंदर और आपको एक अच्छे नाम से जाना और पहचाना जाता है। तो आप ज़रा अपना तारुफ सदाबहार से ही हैं, तो खुद ही आप तारुफ करा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं जी आपके मैं सब चैनल का शुक्रगुजार हूँ, प्यारा किसान का, कि जिन्होंने मुझे वक्त दिया और मेरी इजहार राय के लिए आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए। तो इसके बाद मैं अपना तारफ़ यही करवाऊँगा कि नाम तो आपने बता दिया, नैयर इदरीस, और मैं ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से मैंने MSc की हुई है और मैं 2-3 सेगमेंट में अपना बिज़नेस कर रहा हूँ। अच्छा, इसमें एक तो जैसे आपने कहा कि पेस्टिसाइड कंपनी है मेरी, और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पंजाब में हम बिज़नेस कर रहे हैं एग्रास इंटरनेशनल के नाम से। तो उसमें भी हमने कुछ पैरामीटर्स तय किए हुए थे कि सर्विस, क्वालिटी, कमिटमेंट और रेंज, तो उस पे आज भी हम कायम हैं। तो दूसरे नंबर पे फिर मैंने ये देखा कि कुछ गैप है फार्मर लेवल पे ना, तो वो भी एक मैसेज देने के लिए और लोगों को मोटिवेट करने के लिए, क्योंकि फार्मर हमारे साथ डायरेक्टली इन टच हैं। तो वो फिर मैंने एक देसी बाबा फूड के नाम से अपना एक बिज़नेस स्टार्ट किया। हाँ जी, देसी बाबा फूड के नाम से। वाह। और उसमें हमने कंसेप्ट ये दे रहे हैं, एक तो वैल्यू एडिशन का बिल्कुल क्लियर कंसेप्ट दे रहे हैं। जो भी फार्मर मुझे विज़िट करता है तो मैं उनको इस बात पे कायल करता हूँ कि मिडल मैन की बजाय अपनी प्रोड्यूस को खुद मार्केट करना सीखें। तो इससे उसकी इनकम भी बेहतर होगी और उसका आगे जाके कॉन्फिडेंस लेवल भी बेहतर होगा और उसकी मेयार ज़िंदगी भी अच्छा होगा। तो उसमें हमने कंसेप्ट दिया है हेल्दी, हाइजीनिक और ऑर्गेनिक का। तो हेल्दी, हाइजीनिक और ऑर्गेनिक। ठीक है जी। उसका जो प्रोसेस हम करते हैं वो टोटली ऑर्गेनिक फॉर्म में होता है, इसमें किसी किस्म का कोई भी केमिकल हम ऐड नहीं करते। लेकिन ये बताने वाली जो ज़्यादा अच्छी बात है, मैं समझता हूँ कि जिससे दूसरों को भी मोटिवेट होना चाहिए, ये नॉर्मल फार्मर की हम प्रोड्यूस जो है उसमें एक वैल्यू एडिशन करके मार्केट में दे रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि उतना फार्मर को मार्जिन नहीं बच रहा जितना ये वैल्यू एडिशन के ज़रिए हम मार्जिन जो है वो सेव कर रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैं कभी सोचता होता हूँ कि दूध जब वो किसान के पास होता है
या जो जानवर पालते हैं, हाँ जी, हाँ जी। तो क्या कीमत होती है, और जब वो डब्बे में बंद होके और किसी भी दुकान पे, शॉप पे जब हम लेने जाते हैं तो उसकी क्या कीमत होती है? बिल्कुल सही कह रहे हैं। और तीसरा मेरा है कि मुझे ये चीफ मिनिस्टर जब शहबाज शरीफ साहब थे तो एग्री ग्रेजुएट्स को कुछ अलाटमेंट्स हुई थी, उसमें ज़्यादातर ज़मीनें अलाट हुई थी? जी, ज़मीनें अलाट हुई थी और कम वसाइल वाली थी। अच्छा। तो मुझे भी इसी तरह ही चोलिस्तान के अंदर कुछ ज़मीन की अलाटमेंट मेरे हिस्से में आई थी। अच्छा। और कुछ लोगों ने तो वहाँ पे दोबारा जाके नहीं देखा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मैं, अगर आपने कुछ ठान ली है ना जी बात, और आपने कमिटमेंट कर ली अपने आप से, तो दुनिया में कोई भी ऐसा काम नहीं है जो मुश्किल हो या नामुमकिन हो। और आप इंशाल्लाह मैं आपको दावत देता हूँ कि आप मेरे उस डेजर्ट फार्म पे भी मेरे साथ तशरीफ़ लेके जाएं। अच्छा। और वहाँ पे आप डेवलपमेंट देख के तो खुश होंगे। और ज़िम्मेदारों को भी ये कंसेप्ट ज़रूर मिलेगा कि जिस तरह के वसाइल हों, बजाय इसके कि रोएं पीटें या रिस्क लें, वसाइल के हिसाब से अपने आप को मैनेज करेंगे तो असल तो मकसद है इनकम लेना। अच्छा ज़रीर साहब, आपने तो मेरी दिलचस्पी में इजाफा कर दी है। जी जी। वो जो डेजर्ट फार्म का आपने नाम लिया है, तो ये बताएं कि जब आप पहली दफ़ा आप को ज़मीन अलाट हुई और आप पहली दफ़ा गए, ज़ाहिर है उससे पहले तो आपने नहीं देखी होगी, तो आपके क्या तासुरात थे? क्या वहाँ का जो मंज़र था? मंजर था तो वो, मैं इसका आपको इस तरह से थोड़ा सा रिव्यू दूंगा कि जिस दिन वो चीफ मिनिस्टर साहब ने वो सरमनी हुई है ना जी, ये हैंड ओवर करने की अलाटमेंट्स की, तो वो हमारे ग्रुप लीडर थे, तो उन्होंने वहाँ पे डाइस पे जाके कहा जी कि आपने हम पे ट्रस्ट किया, हम रेगिस्तान को भी गुले गुलजार बना देंगे। तो वो बड़ी मोटिवेशन वाले अल्फाज थे। लेकिन जब प्रैक्टिकली वहाँ पे जाके देखा, हमने कहा यार ये तो वाकई वो रेगिस्तान वाली टीले नजर आ रहे होंगे, इसके ऊपर डेवलपमेंट क्या करनी, इनके ऊपर तो चढ़ना ही बड़ा मुश्किल है। लेकिन फिर भी मैंने, यकीन करें, एक साइड से काम अपना आगाज़ किया और अल्लाह ताला की मेहरबानी से आप जाके देखेंगे, आप कहेंगे कि यार आपने वसाइल के साथ। अच्छा, वहाँ पे क्या आपने फिर लगाया या क्या तरजीहात हैं? वहाँ पे गर्मी भी ज़्यादा होती होगी। वहाँ पे ना जी, मैंने वहाँ पे सबसे ज़्यादा मुझे सूट कर रहा था फॉरेस्ट। फिर मैंने वहाँ पे कुछ 8-10 एकड़ कीकर लगाए हुए हैं। अच्छा। हाँ जी, कोई सफ़ेदा लगाया हुआ है। ये फॉरेस्ट दोनों प्लांट ऐसे हैं कि जब ये रूट इनकी डेवलप हो जाती है, 1 साल के बाद इनको किसी भी किस्म की कुछ स्पेशल निगहदाश्त या पानी की ज़रूरत नहीं होती, नेचुरल क्लाइमेट। और लकड़ी लामाला 1200 रुपये मानना है जी आप कीकर की। तो ये अगर 5 साल आप यही समझें कि कमेटी डाली है, 5 से 7 साल बाद बेचेंगे, तो शायद वो जो मैंने फसलात में नुकसान करना था तो वो मुझे यहाँ से प्रॉफिट इंशाल्लाह ताला होगा। और 2-2.5 एकड़ मैंने खजूर लगाई हुई है। नहीं, इस वक्त तो बहुत ज़रूरत है, जिस तरह क्लाइमेट चेंज दुनिया के अंदर हो रहा है, और हमारा मुल्क जो है वो इस वक्त उन 10 मुल्कों में शामिल है जिसमें बहुत ही ज़्यादा मौसमियाती तब्दीलियाँ आ रही हैं। तो ये तो इकदाम आपका बहुत ही अच्छा और मोटिवेटेड है, और दूसरों को एक दावत देने वाली बात है कि आपने वहाँ पे दरख्त जो है मुख्तलिफ इक़साम के लगा दिए। तो क्या वहाँ फलदार दरख्त नहीं लग सकते थे? लग सकते हैं, फिर उसकी निगहदाश्त या वो फिर मैंने देखा ना जी, मेरे पास जितना को पानी अवेलेबल है, जैसे खजूरें लगा दी हैं 2-2.5 एकड़। और अच्छा, पानी तो नीचे का कड़वा होगा, कड़वा बहुत। तो फिर वो किस तरह से आप उसको मैनेज करते हैं जी? और कौन सा आपने वहाँ जो निज़ाम रखा है पानी का? जिस तरह हम तो नहरी फ्लड करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो आपने क्या कोई ड्रिप के ज़रिए किया है या यही फ्लड वाला? नहीं, मैंने ना जी, मेरे पास तकरीबन 4 घंटे पानी है नहरी। वैसे तो ज़्यादा बनता है, लेकिन कोई 8-10 एकड़ का मेरे कमांड एरिया था, तो उसी किताब में फिर मैंने रिजर्वायर बनाया, वहाँ फिर मैंने ड्रिप इरीगेशन लगाई हुई है, उसी से पानी रिजर्वायर से उठा के फिर हम लगाते हैं। अच्छा, तो ये जो रिजर्वायर आपने बताया, ये तो मेरे ख्याल एक वक्त की ज़रूरत है। जिस तरह पानी की इंतहाई कमी है, तो ये तो हर ज़िम्मेदार को, लेकिन उसकी कॉस्ट फिर इतनी आती है कि एक आम जो काश्तकार है वो तो नहीं उसमें ना जी। अगर आप सीमेंटेड बनाते हैं
तो उसमें तो कास्ट बहुत ज़्यादा आती है। लेकिन इसका एक सिंपल तरीकाकार ये भी है कि आप कच्चा रिजर्वायर, हाँ कच्चा रिजर्वायर बनाएं और उसके अंदर ये डाल के ना जंबो लाइन शीट, तो ये पॉलीथीन की तरह की ही होती है, तो उसको आप लाइनिंग अंदर से कर दें तो वो आपका एक कंक्रीट टाइप ही बन जाता है और कास्ट भी मिनिमम आती है। सही है। उसमें कोई इजाफी अखराजात नहीं है। अच्छा, आप अब बता रहे थे वैल्यू एडिट के हवाले से और देसी बाबा के हवाले से, तो वो हमें ज़रा बताइए कि आपने कैसे शुरू किया या कैसे आपको ख्याल आया? उसमें ये है ना जी कि ये मैं समझता हूँ कि फूड का एक सेगमेंट एक ऐसा है कोई ये फुल ऑफ अपॉर्चुनिटी है, ख़त्म ना होने वाला। हाँ जी, ख़त्म ना, ब्लू ओशन लोगों ने खाना तो है। हाँ जी। और इसमें आप ये देखें कि इसमें सबसे ज़्यादा क्वालिटी का गैप, प्योरिटी का गैप इसमें बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका है। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए फिर मैंने अपना काम स्टार्ट किया। और दूसरा ये भी मैं देखता था कि ये यार चीज़ें कुछ साल के ऐसे दिन होते हैं कि बिल्कुल ही मिनिमम मार्जिन पे, और ज़िम्मेदार को बाज़ औक़ात तो कैरेज भी अफोर्ड नहीं कर पाता मंडी तक कि उसकी प्रोड्यूस का ये रेट लगता है। उन दिनों में फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इन चीज़ों को ऐसी शक्ल में प्रोसेस किया जाए जो जब इनकी वैल्यू बढ़ती है उन दिनों में ये मार्केट में आए, तो उससे हमें जो है वो एक तो प्रोड्यूस ज़ाया नहीं होगी और दूसरा हमारी प्रॉफिटेबिलिटी या आमदन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दूसरा फिर इसमें मैंने ये असल कंसेप्ट देने की कोशिश की है कि आप जितना ज़्यादा हेल्दी आप देंगे उतना आपका मार्केट का रिस्पांस अच्छा होगा। और हाइजीन को हम बहुत ज़्यादा कंसीडर करते हैं इस मामले में जाके, और दुनिया अब आ रही है, केमिकल का यूज़ इतना बेबहा है और इतना ब्लेंडर है मार्केट में कि हमने उसको ऑर्गेनिक तरीके से जो उसकी पहली किसी वक्तों में शेप होती थी हाँ जी, हमारे बाबे दादे के वक्तों या में स्टैंडर्ड होता था, उसको साथ लेके चल रहे हैं। मुझे मुश्किलात ज़रूर आई हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैं अपने साथ कमिटेड हूँ और अपने क्लाइंट के साथ भी कमिटेड हूँ। और मैं ये कहता हूँ अक्सर, तो आपने क्या एक दफ़ा बंदे को अपने प्रोडक्ट के लिए कायल करना चाहिए फॉर सिंगल टाइम, ठीक है जी, वो आपका राइट बनता है। और आपको अपने प्रोडक्ट को एक्सप्लेन भी करना चाहिए, लेकिन दूसरी दफ़ा आपका प्रोडक्ट खुद बोले अगर वो अच्छा होगा, हाँ जी, हाँ जी, तो फिर आपको तो कहने की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत ही नहीं है, ना किसी इश्तिहार की ज़रूरत है। हाँ जी, फिर वो खुद इश्तिहार होगा, वो दूसरों को बताएगा। सही तो आपने क्या क्या चीज़ जो है वो ज़रा नाजरीन को बताएं। इसमें ना जी मेरी टोटल रेंज है 30 प्रोडक्ट की। 30 प्रोडक्ट जी, जो मैंने अभी तक लॉन्च कर दिए हैं। कोई इनमें 5-10 गिनवाएं तो। जैसे ये समझे हनी है, वाइल्ड हनी 100% दे रहे हैं, वाइल्ड हनी। और वो हनी आप कहाँ से प्रोड्यूस ये हमारे चोलिस्तान के एरिया से ना जी कुछ लोग कलेक्ट करते हैं, वो उसी तरह फिर हाइव्स की शक्ल में हमारे पास लेके आते हैं। हम उनको उनका प्रॉपर मुआवजा दे के बिल्कुल प्योर फॉर्म में अपने क्लाइंट्स को दे रहे हैं। अच्छा। और ये इतना सेंसिटिव सेगमेंट है हनी वाला जिसमें मैंने काम शुरू किया, और मैंने काम स्टार्ट इधर से किया। जितना ज़्यादा आप सेंसिटिविटी के साथ अपने आप को प्रूव करेंगे, आपका रिस्पांस उतना ही अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा होगा। और अक्सर मेरा ये सीज़न से पहले ही ख़त्म हो जाता है, नेक्स्ट सीज़न स्टार्ट होने से पहले ख़त्म हो जाता है। लेकिन मेरी लोग मुझे अब वाइल्ड हनी के प्योरपन से ही पहचानते हैं कि अगर ये वो मेंटेन कर सकते हैं तो बाकी ये आपकी पहचान, ये तो बहुत गुड़ है, अच्छी बात है। अच्छा, गुड़ है, शक्कर है, सिरके हैं। अच्छा, ये गुड़ और शक्कर ऑर्गेनिक है या इसमें ये जी कि जो गुड़ है वो बिल्कुल 100% हमारा ऑर्गेनिक है, उसमें कोई रंग कार्ड ज़ीरो है। लोग कहते हैं मैंने करके दिखाया है। शक्कर हमारी है जो है उसमें मीठा सोडा हम थोड़ा सा ऐड करते हैं, क्योंकि वो घोड़ी वाला माहौल नहीं रहा, तो घोड़ी के साथ रगड़ रगड़ के बनाए तो उसका कोई इतना ज़्यादा नुकसान भी नहीं है मीठे सोडे का। तो लेकिन रंग कार्ड उसमें भी ज़ीरो है। तो मेवे वाला गुड़ है हमारा, और इसके जायके के एतबार से भी अच्छा होता होगा। एक्सीलेंट। इसबगोल हम ट्रैश फ्री दे रहे हैं। अच्छा। ट्रैश फ्री ज़ीरो। मैं कहता हूँ कि किसी भी कंपनी के ब्रांड को हमारे इसबगोल के साथ कंपेयर करके देख लें, आप कहेंगे कि वाकई ये एक्सपोर्ट क्वालिटी का है। और एक हमारा मल्टी वाइटामिन है नेचुरल, ऑल इन वन के नाम से, उसमें सारे नट्स हैं और हमने वो डिप किए हुए हैं हनी के अंदर, वाइल्ड हनी के अंदर।
अच्छा। ये जो दूसरा हार्ट के लिए आजकल हमारा उसका ब्रांड है कार्डियो गार्ड के नाम से, जिसमें ये लहसुन, अदरक अच्छा। और ये हनी, कलवंजी हमने उसमें अजाफी ऐड की हुई है, थोड़ी सी दालचीनी ऐड की हुई है, जो आपकी शरेयानों को खोलती है। वो बिल्कुल 100% नेचुरल फार्म। इस तरह के काफ़ी सारे प्रोडक्ट हैं माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, आपने काफ़ी गिनवाए, हनी गिनवाई है, शक्कर गिनवाई है, आपने गुड़ गिनवाया है, आपने ये जो अभी लहसुन और कलवंजी पिकल्स हमारे पास हैं जो ट्रेडिशनल हैं, जो किसी वक्त बड़े अच्छे समझे जाते थे, आजकल नायाब हैं। जैसे डेले का अचार है, मोरिंगा की जड़ का अचार हमारे पास है, जैतून का अचार मैंने खुद फ्रूट ख़रीद के मस्टर्ड ऑयल में केमिकल के बगैर तैयार किया हुआ है। लहसुन का अचार है, अदरक का अचार है, आम का, लसूड़े का, मतलब काफ़ी रेंज है अल्हम्दुलिल्लाह। और उसका रिस्पांस मुझे हर आने वाले दिन बढ़ ही रहा है, अल्लाह का शुक्र है। और लोग हमारे इन प्रोडक्ट को पसंद कर रहे हैं। और मैं ज़िम्मेदारों को भी यही मशवरा दूंगा कि आप प्लीज़ वैल्यू एडिशन की तरफ अच्छा आएं। नहीं, लेकिन देखें नईर इदरीस साहब कि आप पढ़े लिखे भी हैं, एग्री ग्रेजुएट हैं, तो एक आम जो काश्तकार है जो वो उसके लिए तो शायद ये मुमकिन इस तरह से नहीं हो, तो इसके लिए कोई कम्युनिटी या कोई कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का कोई एक कंसेप्ट होना चाहिए कि जो मिल के जो है वो एक मतलब वो बनाएं और बाकी ऐसे लोग उनसे वो प्रोडक्ट ख़रीद करें और फिर उससे जो उसको वैल्यू एडेड में कन्वर्ट करके तो उसको उनको भी फ़ायदा दें। ये इस तरह का चल तो रहा है जी, NRSP वगैरह इस तरह की कॉर्पोरेट लेवल की बनी हुई हैं NGOs और सोसाइटीज़। लेकिन मुझे अक्सर देख के अफसोस ये होता है कि सिवाय लोन देने के ना जी, लोन देने के तो इस तरह का कोई भी ज़िम्मेदार के लेवल कोई आइडिया शेयर ही नहीं करता। तो इनको चाहिए कि अगर आप उसको, अगर उस सोसाइटी का अच्छा इमेज करना चाह रहे हैं, जिस मकसद के लिए आप काम करना चाहेंगे, उस प्रोजेक्ट की कम से कम इम्प्लीमेंटेशन ज़रूर होनी चाहिए। तो आप बस दे के, लोन दे के 2 गारंटर लेते हैं जी भी, अगर इसने ना दिया कर्जा तो उसके प्रोजेक्ट की जाके कोई मॉनिटरिंग नहीं करता। तो ये चीज़ें फिर देखना भी चाहिए, फिजिबिलिटी बननी चाहिए। कुछ प्रोजेक्ट जैसे ड्रिप इरिगेशन चल रही है, ड्रिप इरिगेशन टारगेट की हद तक फॉलो हो रही है कि ये फलां ऑफिसर का इतना टारगेट है, इतने एकड़ों पे लगानी है, फलां का इतना टारगेट है। वो जाके ये नहीं देखता कि ज़िम्मेदार की वो फिजिबल बनता भी है या उसके रिसोर्सेज उसको मैच भी करते हैं, या आपने उसको क्रॉप का वो पैटर्न भी बताया है उसको उसकी। और आप अक्सर ये चोलिस्तान में चले जाएं, अक्सर ड्रिप्स जो है ना वो सिवाय इसके कि वो गवर्नमेंट का पैसा हुआ, ज़ाया हो गया और ज़िम्मेदार के ऊपर बोझ पड़ा, उनका कोई प्रैक्टिकली कोई भी आन वहाँ पे आपको नज़र नहीं आएगी। तो ये चीज़ें देखिए, पैसा मुल्क का है ना, तो अगर हमारे मुल्क का पैसा ज़ाया हुआ तो किसका ज़ाया हुआ? हमारा ज़ाया हो गया। तो फार्मर के अगर पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा तो इन चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं। सही है। तो आप जो है वो इसको कोई शॉप आपने बनाई है या आप किस तरह से इसको आगे लोगों तक जाती हैं या लोग आपसे लेते हैं, ख़रीद करते हैं? मेरा ना जी रणवीर खान में तो 2-3 जगह पे हैं डिस्प्ले, जैसे केयर फार्मा पे है, बेक हाउस पे मेरा प्रोडक्ट पड़ा हुआ है, अर्लीज कैफ़े पे है। अच्छा। तो लेकिन मेरा ज़्यादातर बिजनेस है ऑनलाइन, और मेरे दोस्त जो मेरे साथ अटैच हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो बार बार ऑर्डर रिपीट कर रहे हैं और बड़ा अच्छा रिस्पांस है, लोग एक्नॉलेज कर रहे हैं। अच्छा, माशाल्लाह। नहीं जी, हम भी ख़रीद करेंगे आपसे। और ये जो चीज़ें आपने बताई हैं इनके लिए बल्कि लोग बाज़ मैंने देखे हैं वो तलाश में होते हैं कि ऑर्गेनिक हमें जो मिले। हमारे एक दोस्त हैं वो कसूर के अंदर, तो वो मुझे बता रहे थे जी कि बुखारी साहब मैंने वहाँ पे ऑर्गेनिक जो बकरा फार्म बनाया है, ऑर्गेनिक ये जो देसी मुर्गी हैं, जिस तरह आपने देसी बाबा रखा है, वो उन्होंने वो और इस तरह की वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बना के वो फ़रोख्त करते हैं। तो मैंगो देखें कि मैंगो पाकिस्तान का बेहतरीन मैंगो है, आम जो है वो हम बड़े मज़े ले ले के खाते हैं, लेकिन उसकी एक्सपोर्ट देखें कितनी कम है कि 1.5 लाख टन से ऊपर उसकी एक्सपोर्ट नहीं है। ये एक बड़ी दुख की बात है, वरना दुनिया के अंदर आप देखें कि इंडिया बहुत बड़ा जो है वो एक्सपोर्टर है, चाइना है, आपके जो दीगर ममालिक हैं, पाकिस्तान चौथे 5वें नंबर पे आता है मैंगो के अंदर। लेकिन यहाँ पे आप देखें कि ट्रीटमेंट प्लांट जो है वो रहीमिया खान से लेके मुल्तान तक कोई ट्रीटमेंट प्लांट नहीं है। मुल्तान में है
या फिर जो है वो कराची में है, लाहौर में। तो ये चीज़ें मतलब ऐसे एरियाज़ के अंदर वो होनी चाहिए कि उससे किसान को जो है वो फ़ायदा पहुँचे। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? मैं बिल्कुल, आपकी बात सही है जी। ये होना तो इसी तरह ही चाहिए कि जहाँ पे प्रोड्यूस है वहीं पे फैसिलिटी होनी चाहिए। तो ये क्या बात हुई कि प्रोड्यूसर इमर खां की है, हाँ, प्रोसेस होगी कराची जाके, जाके कौन अफोर्ड करेगा, कौन मॉनिटर करेगा, कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? अगर यही सहूलत यहाँ पे अवेलेबल हो, यकीन करें कि ये इलाके की खुशहाली में भी एक रोल प्ले करेगा, लोगों को रोज़गार का वो भी मिलेगा, मौका भी मिलेगा, और आपकी प्रोड्यूस भी जो है वो बिल्कुल बर वक्त उसकी मैनेजमेंट हो जाएगी। और बाकी यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर में जैसे कुछ फोरम्स ऐसे हैं जिनको अपना भरपूर किरदार अदा करना चाहिए, या उनकी ये जिम्मेदारी बनती है। जैसे चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, बिल्कुल उसको आगे आना चाहिए। वो ट्रेड के लिए ही बना हुआ है। बदकिस्मती ये है कि वहाँ पे सियासत तो रोज पे है, ठीक है नहीं, पूरा शहर की सियासत एक साइड पे हो जाती है, और वहाँ पे जो ताजर के लिए बना हुआ है ये मसाइल है, वहाँ पे उनका किसी किस्म का कोई जिक्र नहीं है। तो ये अगर जैसे ये मैंगो एरिया है, मैं अक्सर जाते हैं ना जी, सारे दोस्त बीइंग मुस्लिम हम उम्रा करने या हज अदा करने, वहाँ पे आप देखें कि फ्रूट्स अवेलेबल हैं, हर किस्म का फ्रूट पूरा साल अवेलेबल है। लेकिन अगर आपकी आंखों पे पट्टी बांध दी जाए तो आप ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकेंगे कि आप सेब खा रहे हैं या आप मौसमी खा रहे हैं या किन्नू खा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने इतने मौसमों से नवाजा हुआ है और इतने किस्म के फ्रूट अवेलेबल है। मैं ये समझता हूँ कि इधर एक फल रख लें इधर, और आप दूसरे कमरे में बैठे हो तो आपको खुशबू से अंदाज़ा हो जाएगा कि यार ये किस किस्म का फल पड़ा हुआ है। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि हमारी वहाँ पे प्रेजेंस ही नहीं है। उसका कौन जिम्मेदार है? उसका कौन जिम्मेदार है? इतने बड़े बड़े अदारे, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं जो बड़ी पड़ी हैं कि ये जी एक्सपोर्ट को डील करते हैं, ये फलां को करते हैं, ये फलां को करते हैं। लेकिन बल्कि उन्होंने अपने पेट, सीधी बात मैं करूँ, आगे रखे हुए हैं। अगर ये हमारे जो सफ़ीर हैं मुख्तलिफ मुल्कों, वो वहाँ पे एक नई मंडियाँ तलाश करें, वो हुकूमत उनकी जिम्मेदारी लगाए, ड्यूटी लगाए, और फिर यहाँ से अगर हम एक्सपोर्ट करें। आप किन्नू आपका बेहतरीन है दुनिया में, बिल्कुल आप आम आपका बेहतरीन है, यहाँ से आप जैम है, आप चटनी आमों, अचार आमों का, आप गाजरों का, आप दीगर चीज़ें जो है वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आप जिस तरह आपने एक छोटे स्केल के ऊपर काम किया है और आप अपने कारोबार से मुतमईन है कि आपको ऑनलाइन भी मेरे ख्याल में आप देते हैं। मेरा बहुत अच्छा बिजनेस है ऑनलाइन, शक्कर और ये वो आपको ऑर्डर पूरे पाकिस्तान में देते हैं। अच्छा, तो आप वो क्या जो यहाँ से फिर जो आपको कहे, मैं मिसाल कहूँ कि लाहौर में ये फलां एड्रेस है तो वहाँ भेज दें, तो आप भेज देते हैं? हाँ, हमारा कोरियर आपको पेमेंट के साथ रहा। हाँ जी, सही, वो हमारे पास अकाउंट में पैसे भेज देते हैं। सही, हम कोरियर के ज़रिए उनको होम डिलीवर करवा देते हैं। होम डिलीवर करा देते हैं। तो आप सारी कंसाइनमेंट की जिम्मेदारी उन तक पहुंचने की हमारी होती है, आपकी, सेफ एंड साउंड। हाँ जी, अच्छा, सेफ एंड साउंड, माशाल्लाह। तो हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको जो है वो इसमें तरक्की अता फरमाए। आप भी एक मुल्क की खिदमत कर रहे हैं, यकीनन इससे बहुत से लोगों का रोज़गार वाबस्ता होगा। जो आप काम कर रहे हैं, अगर ये और बढ़ेगा तो और रोज़गार लोगों को जो है वो मिलेगा। तो मेरी दुआ है कि आप जैसे लोग जो है वो प्राइवेट सेक्टर के, वो इस मैदान के अंदर आएँ और इसमें वो आगे बढ़ें और वो लोगों को रोज़गार भी दें और अपने लिए भी वो कमाएं और पाकिस्तान की खिदमत भी जो है वो करें। तो मैं आपका एक दफ़ा फिर शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने वक्त दिया और आपसे बहुत ही कीमती और बड़ी ही दिलचस्प जो है वो गुफ्तगू हुई। इंशाल्लाह आइंदा भी आपको तकलीफ़ देते रहेंगे, और मेरी दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला पाकिस्तान को शाद व आबाद रखे। अल्लाह पाक जो है वो आपको, आपकी फैमिली को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान के अंदर रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।